हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आज मैं आपके लिए एक और शॉर्ट स्टोरी लेके आई हूँ जिसका टाइटल है द आंट एंड द ग्रास होपर। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है बट छोटी सी है। इसको हम वर्ड टू वर्ड हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे। तो चलिए फटाफट से हम अपना काम शुरू करते हैं। द आंट, आंट का मतलब होता है चींटी। ये जो हमारे घरों में छोटी छोटी घूमती रहती है ना चींटियां, उसे हम आंट कहते हैं। एंड और ग्रास होपर, ग्रास होपर का मतलब होता है टिड्डा। अभी टिड्डा कैसा दिखता है? ग्रीन कलर का दिखता है। जब बारिशें होती है तो खेत खलियान वाले एरियो में ये चट चट करके उछलता हुआ घूमता रहता है। देखा होगा आपने, जो गांव देहात के लोग होते हैं उन वो टिड्डे की बहुत अच्छे से पहचान कर पाते हैं। हालांकि मैं भी इतना अच्छे से टिड्डे को नहीं पहचानती हूँ, पर हाँ ये एक है, बर्ड कह लीजिए, एनिमल कह लीजिए, क्रिएचर कह लीजिए नेचर का। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इन अ फील्ड वन समर्स डे a grasshopper was hopping about, chirping and singing. In में ए एक फील्ड मैदान, वन एक, समर्स डे, समर का मतलब होता है गर्मी, और इसमें एपोस्ट्रोफी एस लगा है इसलिए गर्मी का आ जाएगा। गर्मी का या गर्मी की कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे दिन की बात हो रही है। डे मतलब दिन। अ ग्रास होपर एक टिड्डा, वॉज होपिंग, वॉज मतलब था, होपिंग का मतलब होता है उम्मीद करना या फिर आशा करना। अबाउट के बारे में, किसके बारे में? चीरपिंग, चीरपिंग का मतलब होता है चहचहाना। एंड सिंगिंग, एंड का मतलब और, सिंगिंग गाना, गाना। एन आंट पास्ड बाय, एक आंट मतलब चीटी, पास्ड बाय गुजरी, कैरिंग कॉर्न टू देयर हाउस, कैरिंग ले जाते हुए, क्या ले जाते हुए? कॉर्न। कॉर्न किसको कहते हैं हम? भुट्टा, मक्का। टू देयर हाउस, टू देयर, टू देयर का मतलब होता है तक, कहां तक? उसके घर तक या अपने घर तक। वाई नॉट कम एंड चैट विद मी, वाई क्यों, नॉट मतलब नहीं, कम आना, एंड मतलब और, चैट, चैट ये वर्ड बहुत पॉपुलर है आजकल। चैटिंग आपको याद आया होगा। चैट का मतलब होता है बातचीत करना, विद के साथ, मी मैं या फिर मेरे। सेड द ग्रास होपर, सेड द कहा किसने? द ग्रास होपर टिड्डा। इंस्टेड ऑफ टॉयलिंग एंड मॉइलिंग, इंस्टेड ऑफ ये एक वर्ड बोला जाता है, इसका मतलब होता है के बजाय, किसके बजाय? टॉयलिंग एंड मॉइलिंग। टॉयलिंग एंड मॉइलिंग का मतलब होता है कठिन परिश्रम करना। ठीक है, आई एम हेल्पिंग टू ले अप फूड फॉर द विंटर। आई एम, मैं, हेल्पिंग, अब इसमें आईएनजी लगा है तो मतलब हेल्प कंटिन्यू की जा रही है, तो मैं मदद कर रहा हूं या फिर रही हूं। टू ले अप, टू मतलब के लिए, किसके लिए? ले अप का मतलब होता है रखना, फूड
खाना, फॉर के लिए, द विंटर सर्दियां या सर्दी का मौसम। सेड द आंट, सेड का मतलब कहना या फिर कहा, किसने कहा, आंट ने, चींटी ने। एंड रिकमेंड यू टू डू द सेम, एंड और रिकमेंड करना मतलब होता है सुझाव देना, यू तुम्हें, टू डू द सेम यही करने के लिए या फिर ऐसा करने के लिए। वाई बॉदर अबाउट विंटर, वाई मतलब क्यों, बॉदर मतलब ब्रॉदर नहीं है, बॉदर है, ठीक है। बॉदर का मतलब होता है परेशान होना। अबाउट विंटर, अबाउट मतलब के बारे में, विंटर मतलब सर्दियां। सेड द ग्रास होपर, सेड कहा, किसने कहा, द ग्रास होपर टिड्डा। वी हैव गॉट प्लेंटी ऑफ फूड एट प्रेजेंट, वी हैव का मतलब है हमारे पास है, गॉट मतलब पाया या फिर मिला। प्लेंटी, प्लेंटी का मतलब होता है प्रचुर मात्रा या फिर पूरी मात्रा, मतलब अच्छी क्वांटिटी में। ऑफ फूड का, फूड मतलब खाना। एट प्रेजेंट, एट प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान में। बट द आंट वेंट ऑन इट्स वे एंड कंटिन्यूड इट्स टॉयल, बट पर द आंट चींटी, वेंट मतलब चली गई, ऑन पर, इट्स उसकी या फिर उसका, वे मतलब रास्ता, एंड मतलब और, कंटिन्यूड मतलब लगातार, इट्स उसकी या फिर उसका। टॉयल, टॉयल का मतलब होता है हार्ड वर्क, और हार्ड वर्क का मतलब होता है मेहनत करना। टॉयल और हार्ड वर्क एक दूसरे के सिनोनिम है। When the winter came, the grasshopper found itself dying of hunger. When जब, the winter सर्दी या फिर सर्दियां, came आई, the grasshopper टिड्डा, found itself, found का मतलब होता है पाया, itself मतलब अपने आप को। डाइंग ऑफ हंगर, डाइंग ऑफ हंगर का मतलब होता है भूख से मरना, ठीक है। वाइल इट सॉ द, वाइल मतलब के दौरान, इट मतलब यह या फिर वह, सॉ का मतलब होता है देखा, द आंट्स चींटियां, अभी तक हम आंट पढ़ रहे थे, अब इसमें एस लग गया है, मतलब चींटियों की जो मात्रा है वो बढ़ गई है, चींटी से चींटियां हो गया है। डिस्ट्रीब्यूटिंग एवरी डे corn and grain from the stores they had collected in the summer. डिस्ट्रीब्यूटिंग, डिस्ट्रीब्यूटिंग का मतलब होता है बांटना, ठीक है। कोई चीज
कई लोगों में बांटने को हम डिस्ट्रीब्यूट बोलते हैं। अब इसमें भी आईएनजी लगा है, इसका मतलब बांटा जा रहा है, कंटिन्यू, वो चीज कंटिन्यू हो रही है, रुकी नहीं है। ठीक है। एवरीडे, एवरीडे का मतलब होता है हर रोज। कॉर्न का मतलब होता है मक्का या फिर भुट्टा। एंड का मतलब और। ग्रेन, ग्रेन का मतलब होता है अनाज। अगर यहाँ पे व्हीट लिखा होता तो हम इसको गेहूं लिखते। ठीक है। पर अनाज के अंदर गेहूं, बाजरा, क्या होता है वो, एक और चीज की रोटियां बनती है, मेरा नाम ध्यान में नहीं आ रहा, पता नहीं क्या होता है, वो सारे अनाज में आते हैं। ठीक है। फ्रॉम, फ्रॉम का मतलब हो गया के द्वारा। द स्टोर्स, स्टोर्स का मतलब हो गया भंडार। दे हैड कलेक्टेड इन द समर, दे उन्होंने, हैड मतलब था, कलेक्टेड मतलब इकट्ठा किया। इन द समर, इन द मतलब में, किसमें, समर, समर का मतलब गर्मी या फिर गर्मियां। द ग्रास होपर रिग्रेटेड so much that he did not save any food for himself for upcoming days. The grasshopper, टिड्डा, regretted मतलब अफसोस करना या फिर अफसोस किया। so much, so much का मतलब होता है बहुत ज्यादा। that मतलब कि, ही मतलब उसने। डिड नॉट, डिड नॉट का मतलब नहीं किया। सेव, सेव का मतलब हो गया बचाना। एनी मतलब कोई। फूड का मतलब हो गया खाना। फॉर के लिए। हिमसेल्फ मतलब उसके लिए या फिर अपने आप के लिए। फॉर, यहां पर भी इसका फॉर का मतलब के लिए ही निकलता है। ठीक है। अपकमिंग डेज, अपकमिंग का मतलब होता है आने वाले। डेज दिन, दिन जो है इसका एक वचन और बहुवचन दोनों दिन ही होते हैं, पर हिंदी में हिंदी में दिन और दिन होते हैं, और इंग्लिश में जब हम बात करें तो डे और डेज हो जाता है। ठीक है। हिंदी में नहीं बदलता है, इंग्लिश में सिर्फ एस लग जाता है और ये बहुवचन बन जाता है, मतलब बहुत सारे दिन, आने वाले दिन, किसी एक दिन की बात नहीं हो रही, जो आगे कई दिन आने वाले हैं उनकी बात हो रही है। ठीक है। तो अब इस हिंदी को हम सीक्वेंस में लगाएंगे और जो करेक्ट मीनिंग है वहां तक पहुंचेंगे। द आंट एंड द ग्रास होपर, चींटी और टिड्डा। इन अ फील्ड वन समर्स डे, a grasshopper was hopping about, chirping and singing. In a field, एक मैदान में, one summer's day, एक गर्मी के दिन, a grasshopper, एक टिड्डा, was hopping, आशा कर रहा था, about, chirping and singing, चहचहाने और गाने के बारे में आशा कर रहा था या उम्मीद कर रहा था या वो गाना चाह रहा था। एन आंट पास्ड बाय, एक चींटी गुजरी वहां से। कैरिंग कॉर्न टू देयर हाउस, भुट्टा या फिर मक्का अपना घर तक ले जाते हुए। वाई नॉट कम एंड चैट विद मी, क्यों नहीं मेरे पास आया जाए और बात की जाए। सेड द ग्रासहोपर, टिड्डे ने कहा। इंस्टेड ऑफ टॉयलिंग एंड मॉइलिंग, कठिन परिश्रम के बजाय क्यों ना मेरे पास आया जाए और बात की जाए। ये किसको कह रहा है ग्रास होपर, चींटी को कह रहा है। आई एम हेल्पिंग टू ले अप फूड फॉर द विंटर्स, आई एम हेल्पिंग, मैं मदद कर रही हूं, टू ले अप फूड, खाना रखने के लिए, फॉर द विंटर, सर्दियों के लिए।
मैं सर्दियों के लिए खाना रखने के लिए मदद कर रही हूँ। ये कौन बोली? चींटी बोली। किससे? टिड्डे से। सेड द आंट, यह चींटी ने कहा। एंड रिकमेंड यू टू डू द सेम, और तुम्हें भी यही करने के लिए या ऐसा ही करने के लिए सुझाव देती हूँ। वाई बॉदर अबाउट विंटर, सर्दियों के लिए क्यों परेशान हुआ जाए? सेड द ग्रास होपर, टिड्डे ने कहा। वी हैव गॉट प्लेंटी ऑफ फूड एट प्रेजेंट, वर्तमान में हमारे पास खाने की प्रचुर मात्रा है, पूरी मात्रा है। इसलिए वो अभी कुछ नहीं करना चाह रहा था, कोई परिश्रम नहीं करना चाह रहा था। बट द आंट वेंट ऑन इट्स वे, पर जो चींटी थी वो अपने रास्ते चली गई। एंड कंटिन्यू इट्स टॉयल, और अपनी मेहनत को उसने जारी रखा। When the winter came, जब सर्दियां आई, the grasshopper found itself dying of hunger, तो grasshopper ने पाया कि वह भूख से मर रहा था। While it saw the, इसी दौरान उसने देखा ants distributing every day corn and grain from the stores they had collected in the summers, क्या देखा उसने कि चींटियां बांट रही हैं हर रोज मक्के के दाने और अनाज अपने भंडार गृह से, जो उन्होंने इकट्ठे किए थे कब? गर्मियों के दिनों में या गर्मी में। ठीक है। द ग्रास होपर रिग्रेटेड सो मच, ग्रास होपर या फिर टिड्डे को बहुत अफसोस हुआ या उसने अफसोस जताया बहुत ज्यादा, दैट ही डिड नॉट सेव एनी फूड फॉर हिमसेल्फ फॉर अपकमिंग डेज, कि उसने आने वाले दिनों के लिए अपने लिए कोई भी खाना बचाकर नहीं रखा था या फिर सेव नहीं किया था। तो उसे इस चीज का रिग्रेट हुआ, क्योंकि वो भूखा था, उसके पास कुछ खाने के लिए तो था नहीं। जब काम का दिन था तब वो अपने चहचहाने में और उसने सिंगिंग में अपना टाइम खराब किया, उस दौरान उसने मेहनत नहीं करी। पर जो चींटियां थी उन्होंने कंटिन्यू मेहनत करी, अपने लिए जो अनाज के दाने थे वो इकट्ठे किए और अपनी सर्दी गर्मी दोनों अपने मौसम को उन्होंने एंजॉय किया, है ना। तो चलिए अब जो स्टोरी है उसका मॉरल देखते हैं। मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या कहती है? वर्क टुडे एंड यू कैन रीप द बेनिफिट्स टुमारो। स्टोरी कहती है वर्क टुडे मतलब आज काम करो, एंड और यू कैन, तुम, कैन मतलब कर सकना, क्या कर सकना? रीप, रीप का मतलब होता है लाभ उठाना, फल भोगना। द बेनिफिट्स, बेनिफिट्स का भी मतलब लाभ होता है या फायदा। टुमारो, टुमारो का मतलब होता है कल। कौन से वाला कल? आने वाला कल। ठीक है। वर्क टुडे, आज काम करो, और ताकि तुम उसका जो लाभ है वो कल उठा सको। आज जो हम करते हैं उसका फल, उसका जो भी रिजल्ट होता है वो हमें आने वाले कल में मिलता है। ठीक है। तो यही ये स्टोरी यही सिखाती है। जैसे ग्रास होपर भूखा रह गया, उसको कुछ खाना नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि उसने जो उसका वर्तमान काल था उस दौरान उसने कुछ काम नहीं किया, अपने लिए उसने फूड को इकट्ठा नहीं करा, इसलिए वो भूखा रह गया। पर चींटियों ने अपनी मेहनत को जारी रखा, अपना जो भंडार गृह था उसमें उन्होंने अनाज भरा, ताकि वो आने वाले दिनों में आराम से बैठकर खा सके। तो ये जो स्टोरी है ये हमें यही शिक्षा देती है कि जो हमारा आज है हमें उसको सुधारना चाहिए, अपने आज को अच्छा करना चाहिए, अपने प्रेजेंट में हमें अच्छे काम करने चाहिए, ताकि भविष्य काल में उसका हमें अच्छा फल मिले। ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।